हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव अध्याय 5 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काशी क्या है? ऑप्शन ए में है देवनगरी, बी में है पशु नगरी और सी में है पक्षी नगरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवनगरी। दूसरा क्वेश्चन है, मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी देवनागरी। तीसरा क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए में है गुरुमुखी लिपि, बी में है खरुष्ट लिपि, सी में है देवनागरी लिपि और डी में है ब्राह्मणी लिपि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी देवनागरी लिपि। चौथा क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए है पंजाबी भाषा में, बी है अंग्रेजी भाषा में, सी है मराठी भाषा में और डी है बंगला भाषा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मराठी भाषा में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन ए में है दिल्ली में, बी में है जौनपुर में, सी है वर्धा में और डी है इलाहाबाद में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्धा में। छठा क्वेश्चन है, बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है, क्या है? पुत्री ऑप्शन ए में, बी में है बहू, सी में है बहन और डी में है भगनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बहन। सातवां नंबर क्वेश्चन है, टकसाल का संबंध किससे है? ए में है अभिलेखों से, बी में है सिक्कों से, सी में है लिपि से और डी में है अनाज के ढेरों से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्कों से। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? ए में है मराठी से, बी में बंगला से, सी में नेपाली से और डी में तमिल से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मराठी से। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? ऑप्शन ए में है बहादुर, बी में है महादेव, सी में है देव और डी में है ददन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी देव। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ए में है अंग्रेजी को, बी में है बंगला को, सी में हिंदी को और डी में पंजाबी को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी को। 11 नंबर क्वेश्चन है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? ए में है ऑप्शन ए में हाथ से बनी मूर्ति को, हाथ की लिखावट को, सी में हाथ की मेहंदी को और डी में हाथ से बने व्यंजन को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हाथ की लिखावट को। आगे बढ़ते हैं इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? ऑप्शन ए में है राधा कृष्ण, बी में है सिया राम, सी में है राम सिए और यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्ण रहीम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राम सिए। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है नागर शैली, बी में है देवनागरी शैली और सी में है देवनागर शैली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नागर शैली। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है जैन धर्म से, बी में है बौद्ध धर्म से, सी में है सिख धर्म से और डी में है वैष्णव धर्म से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जैन धर्म से। 15 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए में है गुणाकर मूले, बी में रामचंद्र शुक्ल, सी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डी में बाबूराम सक्सेना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुणाकर मूल्य। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी देवनगरी की संज्ञा दी गई है? ए में है प्रयाग को, बी में काशी, सी में मथुरा और डी में उज्जैन।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काशी को। 17 नंबर क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए में है नंदी नागरी, बी में है मराठी लिपि, सी में है देवनागरी और डी में है ब्राह्मी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी देवनागरी। 18 नंबर क्वेश्चन है सिद्धम क्या है? मंत्र है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है या डी में सिद्ध योगी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एक प्रकार की लिपि। 19 नंबर क्वेश्चन है अमोघ वर्ष कौन था? ए में है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, बी में है राजवैद, सी में है एक विद्वान और डी में है एक कवि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। 20 नंबर क्वेश्चन है बेतमा कहाँ है? ए में है पटना के पास, सी में इंदौर के पास, बी में इंदौर के पास, सी में पुणे के पास और डी में इलाहाबाद के पास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इंदौर के पास। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए में है अक्षरों की कहानी, बी में है भारतीय लिपियों की कहानी, सी में है अक्षर कथा और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय लिपियों की कहानी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? ए में है प्राकृत, बी में है संस्कृत, सी में है अपभ्रंश और डी में है हिंदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? ए में है संस्कृत में, बी में हिंदी में, सी में उर्दू में और डी में अंग्रेजी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत में। और भी इसमें क्वेश्चन है, आगे देखते हैं उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है गुणाकर मूली का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1935 ईस्वी में, बी में 1936 में, सी में 1937 में और डी में 1938 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1935 में। 25 नंबर क्वेश्चन है हिंदी लिपि हिंदी लिखी जाती है किसमें? ए में देवनागरी लिपि में, बी में गुजराती लिपि में, सी में खरोष्टी लिपि में और डी में ब्राह्मी लिपि में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी देवनागरी लिपि में। 26 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए में है 15वीं सदी में, बी में है ईसा पूर्व काल में, सी में है 8वीं से 11वीं सदी में और डी में है कभी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8वीं से 11वीं सदी में। 27 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूली का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है केरल में, बी में तमिलनाडु में, सी में महाराष्ट्र में और डी में उत्तर प्रदेश में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र में। 28 नंबर क्वेश्चन है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है नंदी नागरी, बी में है कोंकण, सी में है ब्राह्मी और डी में है सिद्धम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सिद्धम। 29 नंबर क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए में है 1020 ईस्वी, बी में है 1021 ईस्वी, सी में है 1022 ईस्वी और डी में है 1023 ईस्वी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1020 ईस्वी। 30 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूली की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1995 में, बी है 1999 में, सी है 2005 में और डी है 2009 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2009 में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तु की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ए में है कुसुमपुर, बी में है देवनगर, सी में पाटलिपुत्र और डी में बिलासपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी देवनगर। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है निबंध के लेखक कौन है? ए में अज्ञेय, बी में प्रसाद, सी में पंत और डी में गुणाकर मूल्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गुणाकर मूल्य। 33 नंबर क्वेश्चन है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ए में अजमेर के, बी में धारा नगरी के, सी में बिलासपुर के और डी में मेवाड़ के। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी धारा
नगरी की। 34 नंबर क्वेश्चन है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में उत्तर भारत की, बी में पश्चिम भारत की, सी में पूर्वी भारत की या डी में दक्षिण भारत की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण भारत की। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। ऑप्शन ए में है 2500 से अधिक, बी में 1500 से अधिक, सी में है 3500 से अधिक और डी में है 4500 से अधिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2500 से अधिक। 36 नंबर क्वेश्चन है मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था ऐसे किसने कहा था। ए में है अलबेरुनी ने, बी में इबन बतूता ने, सी में देवराय प्रथम ने और डी में मार्को पोलो ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अलबेरुनी ने। 37 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। ऑप्शन ए में उड़ीसा में, बी में उत्तर प्रदेश में, सी में महाराष्ट्र में और डी में तमिलनाडु में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा में। 38 नंबर क्वेश्चन है सरहपाद की कृति है। ए में है दोहा कोश, बी में है मृक्ष कटिकम, सी में है पृथ्वीराज रासो और डी में है मेघ दूतम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दोहा कोश। 39 नंबर क्वेश्चन है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। ए में है देवनागरी, बी में है खरोष्टी, सी में है ब्राही और डी में है सौरसेनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी देवनागरी। 40 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है। ए में है चंद्र बरदाई, बी में अमीर खुसरो, सी में सरहपाद, डी में बिहारी लाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्र बरदाई। 41 नंबर क्वेश्चन है दंती दुर्ग किस वंश का शासक था। ए में है राष्ट्रकूट, बी में गंगवंश, सी में परमार वंश और डी में प्रतिहार वंश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रकूट। 42 नंबर क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है। ए में है सरहपाद की, बी में रसखान की, सी में जीवनानंद दास की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सरहपाद की। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विधानु राग के लिए प्रसिद्ध है कौन। ए में भोज, बी में दंती दुर्ग, सी में महेंद्र पाल और डी में श्री गंगराजा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भोज। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ए में है बिरजू महाराज की, बी में गुणाकर मूले और सी में महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुणाकर मूले। 45 नंबर क्वेश्चन है गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था। ए में महावीराचार्य ने, बी में महेंद्र पाल ने, सी में दंती दुर्ग ने और डी में विक्रमादित्य ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी महावीराचार्य ने। 46 नंबर क्वेश्चन है किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था। ऑप्शन ए में है विक्रमादित्य, बी में मिहिर भोज, सी में दंती दुर्ग और डी में चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विक्रमादित्य। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी। ए में है मानेखेड़, बी में धारा नगरी, सी में कन्नौज और डी में कलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मानेखेड़। इसी के साथ अध्याय 5 का ये टोटल ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट समाप्त हुआ।